एपिसोड के शुरुआत में ही दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ड्यूक भाई टीवी लाइव स्ट्रीम करते हुए पाक उनके जिम में आया हुआ है। वो अपने ऑडियंस को बोलता है, गाइस तुम लोगों को पता है मैं आज कहाँ आया हुआ हूँ। मैं जब इस जगह के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा और इस जगह को तुम्हें दिखाऊंगा तब गारंटी है कि तुम खुश हो जाओगे। फिर वो जिम को दिखाते हुए बोलता है, ये वही जिम है जहाँ डोंग्यू ट्रेनिंग करता है। फाइनली आज हम डोंग्यू से मिल पाएंगे। तभी अंडर स्पेस बार कमेंट करता है, क्या आज डोंग्यू का फेस रिवील भी होगा। ड्यूक भाई टीवी दरवाजा खोलते हुए बोलता है, चलो जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है और अंदर देखते हुए बोलता है, मैंने तो इस जगह को बस वीडियो में ही देखा था, सामने देख के तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अपने ऑडियंस को भी जिम दिखाता है। तभी पाकुन वहाँ आके उसे वेलकम करते हुए बोलते हैं, मैं इस जिम का डायरेक्टर पाकुन। ड्यूक भाई टीवी बोलता है, डायरेक्टर मुझे यहाँ पहले लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन देने के लिए थैंक यू। डायरेक्टर हंसते हुए बोलते हैं, ये तो मैंने डोंग्यू के लिए दिया है, इसे छोड़ो इस तरफ आओ। ड्यूक भाई बोलता है, जिम सच में बहुत साफ है, मैं एक्सरसाइज शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। पाकुन हंसते हुए बोलते हैं, वहाँ 5 अलग अलग ट्रेनिंग रूम है जिसमें 5 एक्सीलेंट कोचेज ट्रेनिंग देते हैं और तुम्हें नए नए स्किल सिखाते हैं और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जगह है। और यहाँ एक रिंग है जहाँ मेंबर कोच के गाइडेंस के अंडर आके एक दूसरे से लड़ सकते हैं। फिर डायरेक्टर गेस्ट रूम में नॉक करते हुए बोलते हैं, गेस्ट यहाँ आ गया है इसीलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। डोंग्यू मास्क लगाकर बाहर आ जाता है। ड्यूक भाई बोलता है, मैं तुम्हें बहुत समय से मिलना चाहता था डोंग्यू। डोंग्यू बोलता है, मैं भी मिलना चाहता था तुमसे, अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। ड्यूक भाई मोबाइल में देखते हुए बोलता है, मैंने डोंग्यू का चैनल बहुत ज्यादा प्रोमोट किया है इसीलिए डोंग्यू मुझे थैंक यू बोल रहा है। तुम लोगों ने देखा ना मैं कैसा इंसान हूँ। फिर वो डायरेक्टर और डोंग्यू को बोलता है, तो क्या अब हम डिस्कशन शुरू करें। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे यहाँ धक्का दिया गया और मुझे चोट लग गई तो क्या होगा। डोंग्यू बोलता है, इसकी वजह से एथलीट को सही तरीके से गिरना सिखाया जाता है जिससे उन्हें चोट ना लगे। ड्यूक भाई बोलता है, मैंने ये मैच में भी देखा था और कांग्रेचुलेशन एमेच्योर कंपटीशन सेफली खत्म करने के लिए। डोंग्यू बोलता है, ड्यूक भाई और ऑडियंस का शुक्रिया जो उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा चेयर किया और मैं कंपटीशन को सेफली खत्म कर पाया। ऑडियंस पूछने लग जाते हैं, तुम कंपटीशन जीते या हार गए, कौन सी पोजीशन में आए हो तुम। ड्यूक भाई बोलता है, तुम अपने कंपटीशन के बारे में कुछ बताना चाहोगे। डोंग्यू बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर ड्यूक भाई इसके बारे में कुछ बताए तो। तभी कमेंट में ग्रेट डिजास्टर नेम का बंदा कमेंट करता है कि मुझे पता है तू लास्ट ही हुआ होगा, अब ये मत कहना कि तू हारा क्योंकि उन लोगों ने अपनी जांघों पर कुल्हाड़ी लगा रखी थी। मोटा, मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा गर्व था, तू बस अपने भरम में जीने की कोशिश कर रहा है। ड्यूक भाई बोलता है, भरम क्या मतलब। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, हाँ कुछ वजन कम करने का दिखावा करने का भरम। तेरा तो वीडियो भी अच्छा नहीं है पर भी लोग तुझे सब्सक्राइब करते हैं, वैसे तू अपना मुंह क्यों छुपा रहा है जबकि बहुत लोगों को पता है तू कैसा दिखता है। दूसरे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कह सकता है जबकि वो अपना बेस्ट कर रहा है, लगता है फेम मांग रहा है। ग्रेट डिजास्टर सोचता है इसके फॉलोअर्स। फिर वो कमेंट करता है, मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ जो बस दूसरों को डिफेंड करता है और उनके इमेज क्लीन करता है। दूसरे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कमेंट करते हैं, इसमें बस बोलने का टैलेंट है, इससे और ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, मुझे पता है डोंग्यू एक लूजर है जिसे मैं एक मुक्के में हरा सकता हूँ। तभी दूसरा बंदा कमेंट करता है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, जाके कोशिश कर लो। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है, हो सकता है मुझे हाथ का भी इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा लगता है इसका चेहरा अच्छा नहीं है इसीलिए ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, अगर इसका चेहरा देख लिया तो इसको कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा और सपोर्ट भी नहीं करेगा। डोंग्यू अपने मार्क्स निकालते हुए बोलता है, मैं कुछ टाइम बाद फेस रिवील करने वाला था लेकिन मैं अभी ड्यूक भाई के चैनल पे ही अपना फेस रिवील कर रहा हूँ। फिर वो अपना मार्क्स पूरी तरह से निकालते हुए बोलता है, मैं आप लोगों को और एक बार क्रिएट करता हूँ, हेलो मैं हूँ डोंग्यू। बहुत सारा कमेंट आने लग जाता है जैसे कि फाइनली फेस रिवील कर ही दिया, उसके फेस का जख्म उसके चाम को हार्म नहीं कर रहा, मतलब कि कम नहीं कर रहा। एक तो कमेंट करता है, ये एक लड़का है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अबे ये कैसा कमेंट है, लड़का ही तो होगा ना, इसको क्या लगा था लड़की है। इतना ही नहीं, ग्रेट डिजास्टर वाला बंदा भी उसका चेहरा देख के बोलता है, ये तो एक अच्छी लड़की जैसी थी, ये एक लड़का कैसे हो सकता है। डोंग्यू बोलता है, मैं तुम लोगों को गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों बताना चाहता हूँ। तभी कोई कमेंट करता है, ये मत कहना कि तुम शादी करने वाले हो, मैंने तो तुमसे शादी करने का भी सोच लिया, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं रो दूंगी। ग्रेट डिजास्टर जूस खाते हुए बोलता है, इन लोगों को ऐसा चेहरा कैसे पसंद आ सकता है, ये लोग पागल है क्या। खैर बाहर में जाओ, वो कंपटीशन में तो लास्ट ही आया होगा। डोंग्यू बोलता है, पहला गुड न्यूज ये कि एमेच्योर फाइटिंग कंपटीशन में जीत गया। इस बात को सुन के ग्रेट डिजास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने जूस कैन को टेबल में जोर से मारते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, उसने वर्कआउट करना बस 3 महीने पहले ही शुरू किया है, वो कैसे जीत सकता है। डोंग्यू बोलता है, आप लोग सही सुन रहे हो, मैं नेशनल एमेच्योर फाइटिंग कंपटीशन जीत चुका हूँ। ड्यूक भाई मेरे फाइनल मैच देखने भी आया था, उसने ये सब लाइव देखा है।
है। ग्रेट डिजास्टर कमेंट करता है तुम ऐसा घटिया झूठ कैसे बोल सकते हो। ड्यूक भाई बोलता है हाँ मैं वही था जब डोंग्यू ने कंपटीशन जीता। अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, डोंग्यू ने सभी मैच नॉकआउट से जीता है। इस बात को सुन के ग्रेट डिजास्टर वाला बंदा का सर घूमने लग जाता है। वो जल्दी जल्दी सर्च करता है, जहाँ वो देखता है इंटरनेट में लिखा है डोंग्यू ने सभी मैच नॉकआउट से जीता है। वो एक रेयर टैलेंट है और इस साल का अनबिलीवेबल विनर भी है जिसे पाक उन जिम ने बनाया है। एबीसीडी कमेंट करता है वो उसने सच में जीता है। लेट्स ईट नूडल कमेंट करता है उसे अपना वेट कम करने और कंपटीशन जीतने में बस 3 ही महीने कैसे लगे। ये सब देखते हुए ग्रेट डिजास्टर का हाथ कांप रहा था। वो बोलता है तुम चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर लो लेकिन 3 महीने में ऐसा कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर भी वो जीत नहीं पाए। ऐसा लगता है ये पहले से ही ट्रेनिंग करता था, बस इसने हमें ऐसा दिखाया कि ये 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ ऐसा ही होगा, जरूर ऐसा ही होगा। ये सब झूठ है। कुत्ते का बच्चे अब तो सब सच बता देना, सच क्यों नहीं बोल रहा। डोंगी बोलता है अब मैं आपको बैड न्यूज बताता हूँ। आप सबको शर्त के बारे में याद है ना जो आप लोगों ने मुझसे लगाया था। ड्यूक भाई हाथ उठाते हुए बोलता है मुझे पता है। शर्त ये था कि सबूत लाओ कि डोंग्यू पाकुन जिम के अलावा कहीं और जा रहा था। डोंग्यू बोलता है अगर आप कंपटीशन खत्म होने तक कोई भी सबूत नहीं ला पाए तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, जिसके बाद आप लोग मुझे उकसाना और गाली देना बंद करेंगे। तो आप लोगों को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, ये सब तुम्हें याद है ना ग्रेट डिजास्टर। अगर तुम्हें अब भी मुझे गाली देना है तो चलो आमने सामने आके बात करते हैं। तुम चाहो तो हम एक मैच भी कर सकते हैं। ग्रेट डिजास्टर खुश होते हुए कमेंट करता है चलो फिर पाकुन जिम में मिलते हैं, फेस टू फेस करेंगे। फिर वो बोलने लगता है उसने बस एक एमेच्योर कंपटीशन ही जीता है लेकिन वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। कुछ देर और इंतजार कर, मैं तुझे तेरे फॉलोअर्स के सामने सबक सिखाऊंगा। दूसरे सीन में दिखाया जाता है ग्रेट डिजास्टर जिम में आ चुका है और दोनों रिंग में फाइट कर रहे हैं, जहाँ डोंग्यू मैच शुरू होते ही सीधे उसके चेहरे पे पहुंच मारता है और जल्दी से जाके उसके गर्दन को पकड़ के उसे लॉक में डाल देता है। ग्रेट डिजास्टर वहीं सरेंडर कर देता है और हार मान लेता है। ये मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। डोंग्यू रिंग से बाहर जा ही रहा होता है तभी ग्रेट डिजास्टर बोलता है फिर से फाइट करते हैं, इस बार तुम्हारा लक अच्छा था इसीलिए तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। फिर वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक 3 महीने का नौसिखिया के खिलाफ कैसे हार सकता हूँ, मैं दूसरों की तरह इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद हमें रिंग के साइड में 2 बंदे दिखाई देते हैं। इन लोगों ने भी डोंग्यू के साथ लड़ाई किया था और हार गए थे, इसीलिए वो लोग हाथ में बोर्ड पकड़ के बैठे हुए थे जिसमें लिखा था मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, चलो एक दयालु इंसान बने। ग्रेट डिजास्टर अपना फ्लैशबैक सोचने लग जाता है, शायद मेरे फादर का कहना सही था, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता। जहाँ उसके फादर उसे बोल रहे होते हैं मिनसुक क्या तुम्हें इरेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, जहाँ कबर्ड में उसके कुछ मेडल पड़े हुए होते हैं जो 2nd पोजीशन के थे। मिनसुक सोचता है मेरे घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसमें भी मैं टैलेंटेड नहीं हूँ इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके फादर बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते इसीलिए सपना देखना छोड़ो और होश में आओ। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें और ज्यादा सपोर्ट करें? वैसे भी हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा साथ दिया है पर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। मिनसुक सोचता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। दूसरों ने सपोर्ट ना होने के बाद भी बहुत ज्यादा मेहनत किया और स्कॉलरशिप जीत लिया। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना होगा। उसके डैड बोलते हैं ये सब के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, ये तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। वो सोचता है क्या मैं सच में मेहनत नहीं कर रहा था? फिर वो अपने सर को पकड़ के डोंग्यू को बोलता है तुम ये कर सकते हो तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत तो किया ही है ना, मैंने यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबसे ज्यादा मेहनत किया है पर भी मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा? डोंग्यू उसे देखते हुए सोचता है तो तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते थे क्योंकि तुम खुद ही डिसअपॉइंट और इनसिक्योर फील करते हो। मैं कुछ एडवाइस देके किसी दूसरे के जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता। मिनसुक बोलता है मेरे पास कोई मौका ही नहीं था। डोंग्यू बोलता है अगर मैंने कुछ कहा भी तो तुम सुनने वाले नहीं हो, तुम बस शिकायती करते रहोगे। फिर डोंग्यू वहाँ से बाहर निकल जाता है। साइड में ही ड्यूक भाई लाइव स्ट्रीम में देखते हुए बोलता है सभी को उम्मीद थी कि इस बार भी डोंग्यू ही जीतेगा। फिर वो डोंग्यू को बोलता है ये मूड फ्रेश करने के लिए अच्छा मुकाबला था लेकिन एक इंसान तो लड़ने के लिए आया ही नहीं, जो थोड़ी सी दुख की बात है और मैच भी कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गए। डोंग्यू उसके ऑडियंस को बोलता है मैच देखने के लिए शुक्रिया। कुछ बंदे कमेंट करते हैं डोंग्यू का चेहरा मैच के बाद भी कितना ज्यादा फ्रेश लग रहा है। एक लड़की कमेंट करती है मैं ऐसा बंदे का प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ जिसे मैं बात भी नहीं कर सकती। डोंग्यू बोलता है दूसरी बार मैं कुछ ऐसा खबर लेके आऊंगा जो आप लोगों को चौंका देगी। तभी पाकुन वहाँ आके ऑडियंस को हेलो बोलते हैं और डोंग्यू को बोलते हैं बाहर कोई कस्टमर आया हुआ है। डोंग्यू बोलता है कस्टमर कौन है वो? पाकुन बोलते हैं तुम जब वहाँ जाओगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डोंग्यू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद
बाद पाकुन बोलते हैं वो सच में एक बुरा कस्टमर है। फिर वो रिंग के अंदर जाते हुए बोलते हैं तो फिर चोय मिनसुक तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्यूक भाई पूछता है इंस्ट्रक्टर पाकुन क्या ये कस्टमर डोंग्यू का कोई हेटर है क्या? पाकुन बोलते हैं चोय मिनसुक तुम्हारा और डोंग्यू के हेटर में क्या फर्क है? दोनों एक ही नहीं है क्या? मिनसुक बोलते हैं अगर आप यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो तो यहाँ से चले जाइए। पाकुन टाइगर पोज मारते हुए बोलता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन हम क्या पहली बार नहीं मिल रहे हैं? दूसरी तरफ डोंग्यू को दिखाता है जो कस्टमर से पूछता है तुम यहाँ क्या मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या? कस्टमर बोलता है हाँ चलो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधे पॉइंट में आता हूँ। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बिजनेस कार्ड निकाल के डोंग्यू को देते हुए बोलता है हमारे जिम में आ जाओ, तुम फाइनल में एथलीट पाक मुंशी से मिले थे है ना, जिसको तुमने हराया था, तो उसकी जगह हम तुम्हें देना चाहते हैं। डोंग्यू बोलता है मुझे नहीं आना, ऑफर के लिए थैंक यू। वो सोचता है ये लोग इलीगल गैम्बलिंग खेल रहे थे, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे कचरा जैसे ट्रीट करेंगे। जब मैं यूनसुक था तो मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है और वही काफी था। फिर वो बोलता है मैं दोबारा बुरे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। कस्टमर बोलते हैं अगर तुम अपना एथलीट करियर जारी रखना चाहते हो तो तुम अपना मुंह संभालो और सोच के बोलो। डोंग्यू बोलता है ऐसी बात है तो सोच के बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपना एथलीट करियर जारी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी एथलीट बनने के अलावा भी और भी बेहतर काम है जो मैं कर सकता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म कर दिया जाए? कस्टमर बोलता है ऐसे अपनी स्किल को बर्बाद मत करो, मैं 2 बार हारना नहीं चाहता। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड डोंग्यू को देते हुए बोलता है अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो सोचता है ये बुरा हो रहा है, अभी तो मुझे चेयरमैन के एक भतीजे से भी निपटना है, इसमें ये दूसरा प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? तभी उसको एक कॉल आता है जिसे उठा के वो बोलता है हेलो। वहाँ से कोई बोलता है वो इंसान मैंने उसको ढूंढ लिया है। इतने में ही उस इंसान के पास एक वैन आती है जिसमें उसे जबरदस्ती डालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं।